अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 40 वजूहात पर जो इंसान के घरों में गुर्बत, तंग दस्ती और रिज्क की कमी का बास बनती हैं। ये तमाम वजूहात कुरान और हदीस की रोशनी और बुजुर्गान दीन की तालीमात की रोशनी में बयान की जाएंगी। अगर हम इन बातों पर गौर करें और अमल करें तो इंशाअल्लाह तबारुक ताला गुर्बत घर से दूर हो जाएगी और दूर इंशाअल्लाह होगी। देखिएगा, अगर ये छोटी छोटी बातें हैं, इंसान इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और ये नहीं मालूम कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से घर में नहुसत आती है, घर में बेबरकती होती है और अल्लाह तबारुक ताला नाराज़ होता है। तो आइएगा हम जानते हैं हदीस की रोशनी में कि वो कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से घर में तंगदस्ती और गुर्बत डेरा डाल लेती है। अब देखिएगा, पहले नंबर पर नमाज का तर्क करना। नमाज का तर्क करना है। बयान रिजाल के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नमाज छोड़ने से रिस्क में बेबरकती आती है और सूद का लेना देना। दूसरे नंबर पर दूसरी बात यह है कि सूद का लेना देना, अल्लाह तबारुक ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 276 पर अल्लाह तबारुक ताला फरमाता है, सूद से माल कम होता है, बढ़ता नहीं है। जैसे कि इंसान सूद लेता है, उसके दिमाग में ये गलत फहमी रहती है कि अगर हमने किसी को 10,000 उधार दिए और उसका सूद लगाकर हमारे 15 या 20,000 हुए तो हमारा माल बढ़ा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो पैसा ऐसी जगह अल्लाह तबारुक ताला लगवा देता है, जैसे कि कोई परेशानी, बीमारी या कोई ऐसी जगह चला जाता है कि उससे आपके जो अपना कमाई का पैसा था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह तबारुक ताला इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा के अंदर कि सूद लेने से माल बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है और सदका करने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। अब तीसरी बात यह है, देखिएगा, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। वो छोटी सी बात हम समझते हैं लेकिन ये बहुत बड़ी होती हैं। जिस्म जो हराम से पिलाया हो वो जन्नत का लाहक नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हराम से कमाया हो वो जन्नत का लाहक नहीं होता। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। चौथे नंबर पर झूठ बोलना। झूठ से बरकत उठ जाती है और सच्चाई से रिस्क में इजाफा होता है। जैसे कि हम एक झूठ बोलते हैं लेकिन उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और आपको नहीं मालूम, आपको ये लगता है कि छोटा सा झूठ है, बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बहुत बड़ा खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ता है। नंबर 5, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इंसान। माँ बाप की नाफरमानी से दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान होता है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। और नंबर 6 पर आता है सदका ना करना। सदका ना करना, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है और जो सदका नहीं करता उसके माल कम होता है। अब प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये देखिएगा, जैसे कि ये मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। 7वीं वजूहात ज़कात अदा ना करना। ज़कात रोकने वाले पर कतहा और तंगी आती है। इब्ने माजा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। 8वीं वजूहात यह है कि देखिएगा, अहकाम शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी करना और अल्लाह तबारुक ताला की नाफरमानी से रिज़्क तंग होता है, बढ़ता नहीं है। नमा, इसका देखिएगा, नवे नंबर पर आता है गाना बजाने का सुनना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गाना दिल में नफाक पैदा करता है, दिल को सख्त करता है और शैतानियत को बढ़ाता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि गाने जो कानों में लीडे लगाकर, एयरफोन लगाकर सुनने लगते हैं, ये बिल्कुल ना करें। इससे ईमान जाने का भी ख़तरा रहता है। अब देखिएगा, 11वीं वजूहात ये है, 11वें नंबर की बात ये है, हमको छोटी लगती हैं।
حرام کھانے والے کا رزق بند ہو جاتا ہے، حرام کھانے والا، حرام کمانے والا، اس کے رزق میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اور نمبر 12، رشتہ داروں سے قطع تعلق، جو صلح رحمی نہیں کرتا اور قطع تعلق کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اور جو انسان اپنے احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن سے قطع تعلق نہیں رکھتا اور ان سے اتفاق اور صلح رحمی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، جیسے کہ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے گا 13ویں نمبر پر آتا ہے سوتے وقت وضو نہ کرنا، ناپاکی جسم سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پر غسل فرض تھا لیکن ہم نے غسل نہیں کیا اور ہم نے اپنا وقت ایسے ہی گزارا تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور گھر میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ پر غسل فرض ہو فوراً غسل کر لیں اور پاک صاف رہیں۔ اب دیکھیے گا نمبر 14 پر ہے جمعے کی نماز چھوڑنا۔ 14ویں بات یہ ہے یہ کہ جمعے کی نماز قصداً چھوڑنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 3 جمعے بلا عذر چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے گا 15ویں نمبر پر آتا ہے 15ویں بات یہ ہے حقوق العباد کی پامالی کرنا، کسی کا حق مارنا رزق میں رکاوٹ بن سکتا ہے، جیسے کہ اپنے کسی رشتہ دار کا حق مارا یا اپنے بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا تو اس سے جو ہے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور اس کے رزق کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 16 پر آتا ہے گالی گلوچ کرنا، کسی سے گالی دے کر بات کرنا، ہر وقت گالی اپنی زبان پر رکھنا، اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 17 پر آتا ہے نمبر 17 کی بات یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی برکتیں چھین لیتا ہے۔ جیسے کہ انسان جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے لیکن اللہ اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت اس انسان سے فرماتا ہے۔ تو دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کسی کو بلا عذر، کسی کو بلا وجہ پریشانی نہیں دینی چاہیے۔ اب نمبر 18 پر آتا ہے عورتوں کا بے پردہ رہنا، عورتیں بے پردہ رہیں اور سر پر دوپٹہ نہ رہے، باہر بازاروں میں ایسے ہی گھومیں تو اس سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 19 پر آتا ہے قرآن نہ پڑھنا، گھر کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہے لیکن قرآن کریم نہیں پڑھ رہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہت پیاری حدیث ہے آپ کی، میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنے سے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اگر قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو یہ برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب 20ویں نمبر پر آتا ہے مرد کا بے روزگار رہنا، باوجود طاقت کے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو محنت نہیں کرتا اس کے رزق رکا رہتا ہے، بغیر محنت کے راحت نہیں ملتی، بغیر محنت کے کوئی کام اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہی تو دے گا جب آپ ہاتھ ہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو ہلا کر دینے والا میں ہوں۔ اب دیکھیے گا 21ویں نمبر پر آتا ہے نماز فجر قضا کرنا، قصداً نماز فجر کی اطاعت نہ کرنا، نماز کو قصداً قضا کرنا۔ نمبر 22 پر آتا ہے وقت کی ناقدری کرنا، جیسے کہ کوئی کام ہے کہ ارے آج نہیں کر رہے کل کو کر لیں گے، یہ آج کا کام کل پر مت ٹالنا، نہیں ٹالنا چاہیے، کیونکہ پیارے اسلامی بہنوں جو بھائیوں جو کام آج کرنا ہے وہ آج ہی کر ڈالو، کل کو اور کام بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے وقت کی قدر کرو، جو وقت جا رہا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ نمبر 23 پر آتا ہے نعمتوں کی ناشکری کرنا، اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 پر۔
नंबर 24 पर आता है रिस्क को यानी रिस्क को दूसरों से हसद करना, किसी के रिस्क को देखकर जलना, हसद करना, ये भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। नंबर 25 हराम ताल्लुकात रखना, किसी से जिना करना, किसी को बद नज़र से देखना, इससे भी घर में बेबरकती बेहुरमती आती है। नंबर 26 बीबी बच्चों पर जुल्म करना, उन पर ज़्यादती करना और उनके हक सही से अदा ना करना, इससे भी घर में बेबरकती होती है। नंबर 27 गीबत और चुगलखोरी करना, इस्लामी बहन हो या भाई, जो इंसान गीबत और चुगलखोरी करता है उसके घर में बरकतें नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे, इतना बड़ा गुनाह है चुगलखोरी का। जैसे कि हाँ आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह से इंसान की नेकियों को चुगलखोरी खा जाती है। नंबर 28 रिस्क को खुद का कमाना समझना, अल्लाह का फजल व करम नहीं मानना, इससे भी घर में बेबरकती होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नंबर 29 सुस्ती और काहली करना, हदीस मुबारका में आता है मोमिन कभी सुस्त नहीं होता। नंबर 30 वक्त पर खाना पीने की बेअतदाली करना, वक्त पर खाना नहीं खाना, तो इससे भी घर में बेबरकती होती है। जैसे कि बीमारियां आने लगती हैं, जब टाइम पर आप खाना नहीं खाएंगे, कमज़ोर शरीर होगा, तो उससे आपके घर में जो है पैसे जो होंगे वो दवाई में उठ जाएंगे, तो इसलिए घर में बेबरकती होती है। इसलिए वक्त पर टाइम पर खाओ और दस्तरखान लगाकर सबके साथ खाया करो। नंबर 31 पर आता है घर में गुनाहों की कसरत करना। नंबर 32 पर आता है दूसरों को हकीर, अपने आप से हकीर समझना, दूसरों को अपने आप से कमतर समझना, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को जज नहीं कर सकते, क्या मालूम अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कौन सी अदा पसंद आ रही है। नंबर 33 फकीरों को झड़क लगाना और उनसे लड़ना झगड़ना, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे लड़ना झगड़ना बिल्कुल ना करें, इससे भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। नंबर 34 हराम तस्वीरें रखना, अपने घर के अंदर जानदार तस्वीरें रखना, हराम तस्वीरें रखना, इससे भी घर में बेबरकती होती है। नंबर 35 आजानी यानी आजानी से कस्में खाना, आसानी के साथ कस्में खा जाना, बात बात पर कस्में खाने से भी अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है और उसके घर में बेबरकती का सबब बनता है। नंबर 36 पर आता है बीबी से बदतमीज़ी करना और उसे बदफैली की बातें करना, और बात बात पर लड़ने झगड़ने से भी घर में खुशी और का माहौल नहीं रहता, बल्कि एक घर जो है बहुत बड़ा फित्न फसाद का जड़ बन जाता है, जिसमें घर में दिल नहीं लगता और अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते उस घर में लानत भेजते हैं। इसलिए अपनी बीबी से इत्तफाक से रहा करो। नंबर 37 पर आता है हुकूक निस्बा की पामाली करना। नंबर 38 पर आता है मेहमान की बेइज्जती करना, अपने घर पे आए हुए मेहमान की बेइज्जती हरगिज ना करें। अगर कोई मेहमान आपके घर पर आया है तो उसे अपने पुरसुकून एहतमाद के साथ उससे बात करें, अपनी सर आँखों पर बिठा लें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान से ना अलकसाओ, किसी मेहमान से नहीं अलकसाना चाहिए, वरना उसका रिस्क कम कर दिया जाता है। नंबर 39 पर आता है खुशहाल लोगों से जलन करना, हसद करना, बुग़्ज़ रखना। जैसे कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि ए बंदे, मैंने तुझको दिया और उसको भी दिया, तो तुझको क्यों हसद हुआ, वो भी मेरा बंदा है, तू भी मेरा बंदा है। तो इसलिए किसी के माल को देखकर, किसी के अच्छे खाने पीने को देखकर हसद जलन हरगिज ना करना चाहिए, इससे भी घर में बेबरकती का सबब बनती है। नंबर 40 पर आता है दीनी मजलिस से दूरी रखना। जहाँ अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र होता है वहाँ रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा उतरता है, तो इसलिए उन मजलिसों से दूरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके अंदर शामिल होना चाहिए और दुरूद पाक का बिर्द रखना चाहिए। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों,
یہ ہیں وہ 40 وجوہات جن کی وجہ سے گھر میں رزق کی کمی، بے برکتی اور غربت آتی ہے۔ اگر ہم ان گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں اور صدقہ ٹائم پر دیں، زکوٰۃ دیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ محبت اتفاق سے پیش آئیں اور قرآن سے تعلق جوڑیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے وہ 40 وجوہات، 40 باتیں جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان باتوں سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی کومنٹ باکس میں لکھیں تاکہ اس کا ویڈیو بنا کر جواب دیا جائے۔ اور پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، سب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔